वेलकम टू स्टडी मेट। आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 18वां चैप्टर, ठीक है। और 17 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने वो थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी, सबसे पहले वो थ्योरी वाले देख लीजिए। टाइम नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि 18वां संधि है। वैसे संधि का इतना है नहीं, लेकिन जो कुछ थ्योरी वाला पोर्सन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 18वां चैप्टर में, और ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट। संकल्प में कौन सी संधि है? विसर्ग, गुण, व्यंजन। तो इसमें है बी, व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद सम प्लस में कल्प होगा, ठीक है। इसमें संधि विच्छेद सम प्लस कल्प। नियम: यदि मैं के बाद कोई सपर्श व्यंजन वर्ण आए तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है, जैसे एम प्लस में कार। तो ऐसे ही ना रूल बताए गए हैं उस थ्योरी में। तो वो जो चैप्टर है क्लासेज, वो ज़रूर देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? कौन सा? स्वरिंधि संधि, ठीक है। स्वरिंधि संधि का प्रकार भेद नहीं है, जबकि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि तथा आयादी संधि स्वर संधि के प्रकार हैं। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो कौन सा विकल्प असंगत है संधि की दृष्टि से? सचि प्लस इंद्र सचिंद्र, अन्य प्लस में उदर अन्य उदर, मति प्लस अभिमान मत्य अभिमान। तो ये सी, ठीक है। तो ये क्या है? इसका आंसर सी है। मति प्लस में अभिमान, मत्य अभिमान। तो संधि की दृष्टि से ये क्या होगा? असंगत विकल्प। संधि की दृष्टि से संगत विकल्प निम्न है: सचि प्लस इंद्र सचिंद्र, अन्य प्लस उदर अन्य उदर, प्रति प्लस इच्छा प्रतीक्षा, मति प्लस अभिमान मत्याभिमान, ठीक है। वन प्लस उत्सव इक्वल टू वन उत्सव। किस संधि का उदाहरण है ये? तो ये गुण संधि का उदाहरण, ठीक है। वन प्लस उत्सव वनोत्सव गुण संधि का उदाहरण है। वे स्वर संधि जिनके प्रथम पद के अंत में ए आ तथा बाद वाले पद के शुरू में ई ऊ तथा री आए तो दोनों के योग से गुण संधि का निर्माण होता है। गण प्लस में ईस गणेश, सूर्य प्लस में उदय सूर्योदय। नेक्स्ट है स्वर से स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं? तो स्वर संधि, ठीक है। स्वर से स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जबकि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो इसमें कौन सी है? यह है गुण संधि। हितोपदेश शब्द में गुण संधि, इसका विच्छेद है हित प्लस में उपदेश। हितोपदेश: यदि अ आ के बाद ई ऊ री ले आए तो दोनों के मिलकर कर्म से ए ओ आर तथा अल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दुशासन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका है दुशासन, विसर्ग आएगा, ठीक है। दुशासन शब्द का सही संधि विच्छेद दुस प्लस में शासन होगा। यदि विसर्ग के पश्चात स हो तो विसर्ग का स हो जाता है अथवा विसर्ग ही रहता है। तो ये आधा सा है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका डी, इत्यादि। इत्यादि का संधि सही संधि विच्छेद इति प्लस में आदि होगा। यह यण संधि का उदाहरण है। नियम: यदि ई ओ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का यह ऊ का वह तथा री का रह हो जाता है, जैसे अति प्लस में अत्याचार। महोत्सव में प्रयुक्त संधि कौन सी है? इसमें आयादी, दीर्घ, वृद्धि, गुण संधि। जिसमें कौन सी है? डी, गुण संधि। महोत्सव शब्द में गुण संधि, इसका संधि विच्छेद उत्सव महोत्सव। नियम: यदि ए या आ के बाद ई ओ री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और आर हो जाता है। विरोचित शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो यह है ए, गुण संधि। विरोचित शब्द में गुण संधि प्रयुक्त है, इसका संधि विच्छेद वीर प्लस उचित विरोचित होगा। नियम: यदि ए या आ के बाद ई ओ तथा री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ तथा आर हो जाता है। गुरुपदेश में कौन सी संधि है? गुरुपदेश में स्वर संधि। गुरुपदेश शब्द में स्वर संधि, संधि विच्छेद गुरु प्लस में उपदेश गुरुपदेश होगा। नियम: जब स्वर का मेल स्वर से होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। महर्षि में कौन सी संधि है? तो ये गुण संधि। महर्षि शब्द में गुण संधि, इसका संधि विच्छेद महा प्लस में ऋषि। नियम: यदि ए या आ के बाद ई ओ तथा अथवा री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ तथा आर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महा प्लस में उर्मी का संधि रूप क्या है?
तो यह डी महोर्मी, महा प्लस में उर्मी का संधि रूप महोर्मी होगा। यह गुण सवर संधि का उदाहरण है। सूर्योदय में संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्य प्लस में उदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस में उदय होगा। ये मात्रा देख लेना, ठीक है। ये गुण सवर संधि का उदाहरण है। उल्लेख का सही संधि विक्रय क्या है? तो उत प्लस में उल्लेख, उल्लेख का सही संधि विच्छेद उत प्लस में लेख। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नियम, यदि तय द के बाद ल रहे तो तय द ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है तत् प्लस में शिव का संधि रूप क्या होगा? यह तत्शिव, तत् प्लस शिव का संधि रूप तत्शिव होगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। वाक में का संधि क्या होगा? सी, वर्ड में, ठीक है। वाक प्लस में का संधि विच्छेद वर्ड में होगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। 18वां उद्घाटन का संधि विग्रह क्या है? उत प्लस में घाटन, उद्घाटन का संधि विच्छेद है उत प्लस में घाटन होगा। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। सदाचार का संधि विच्छेद क्या है? सत प्लस में आता है। सदाचार का संधि विच्छेद सत प्लस में आचार होगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण। नियम, यदि कै च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या यह ल व है या कोई स्वर आए तो कै च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। परम प्लस में ईश्वर का संधि रूप क्या होगा? डी, परमेश्वर। परम प्लस ईश्वर का संधि रूप परमेश्वर होगा। सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह क्या है? सत प्लस में सच्ची प्लस में आनंद, सत प्लस में चित प्लस में आनंद। यहाँ पे एक डाउट है तो अब बी आएगा इसका। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद सत प्लस में चित आदत तय आनंद। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। उपयुक्त का सही संधि विग्रह क्या है? ऊपरी प्लस में उक्त, उपयुक्त का सही संधि विच्छेद ऊपरी प्लस में उक्त हो गया। यह यण सवर संधि का उदाहरण है। नायक में कौन सी संधि है? नायक में संधि है अयादि संधि। नायक शब्द में अयादि संधि, इसका संधि विच्छेद नया प्लस में आक होगा। अति आवश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अति प्लस में आवश्यक, सही संधि विच्छेद क्या है? अति प्लस में आवश्यक। यही यण सवर संधि का उदाहरण है। पितरादेश में संधि है, यह यण संधि। पितरादेश में यण संधि है, इसका संधि विच्छेद पितृ प्लस में आदेश पितरादेश हो गया। नियम, ई ऊ तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का यह ऊ का व तथा री का र हो जाता है। नेक्स्ट है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इति प्लस में आदि। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद इति प्लस में आदि। यह यण सवर संधि का क्या है? उदाहरण है। रसास्वादन शब्द संधि विच्छेद है तो रस प्लस में आस्वादन। रसास्वादन शब्द का संधि सही संधि विच्छेद क्या है? रस प्लस में आस्वादन। यह दीर्घ सवर संधि का उदाहरण है। वयोवृद्ध का संधि विग्रह क्या है? डी, वय प्लस में वृद्ध विग्रह आ जाएगा, ठीक है। संधि विच्छेद वय प्लस में वृद्ध होगा। ये विसर्ग संधि, विसर्ग आ जाएगा, सॉरी, विसर्ग संधि का उदाहरण है। वीर प्लस में अंगना की संधि क्या है? वीरांगना का सीधा, ये दीर्घ सवर संधि का उदाहरण है। वीर प्लस में अंगना, वीरांगना। नेक्स्ट है संधि विच्छेद करें। सत प्लस में एव, सदा प्लस में एव। सदैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सदा प्लस में एव, तो यह वृद्धि सवर संधि का उदाहरण है। यहाँ पे सदैव आना था, ठीक है। नियम, यदि ए या आ के बाद ए ओ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए तथा ओ हो जाता है। ये रूल तभी याद रहेंगे जैसे थ्योरी वाली क्लास करोगे ना, यहाँ से मतलब रटाफिकेशन आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और रूल याद करने के बाद में एक बार रूल याद हो जाएंगे, फिर कौन से किसी टाइप का क्वेश्चन हो ऑप्शन दिखे बस उसी टाइम उड़ा देना। ये फ़र्क होता है। जैसे एक बार थ्योरी कर ली ना। अन्वेषण क्या है? रजत के अन्वेषण कार्य में संकल्प प्रगति हुई है। कौन सी संधि? ये है यण संधि। अन्वेषण शब्द में यण संधि, इसका संधि विच्छेद अनुप्लसेषण होगा। संकल्प, ये कौन सी संधि है? यण संधि। संकल्प शब्द में यण संधि, इसका संधि विच्छेद सु प्लस में है प्लस में कल्प होगा। सही संधि विच्छेद करें। विद्यार्थी, विदा प्लस में अर्थी। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद विदा प्लस में अर्थी होगा। यह दीर्घ सवर संधि का उदाहरण है। राम सेते का संधि विच्छेद क्या है? रामस सेते, ठीक है, ये याद रखना, कॉम्प्लेक्स है। सही संधि विच्छेद रामस सेते होगा। निष्कलंक शब्द में संधि कौन सी? ये विसर्ग संधि। निष्कलंक शब्द में क्या है? संधि विच्छेद नी प्लस में कलंक, विसर्ग लग गया ना यहाँ पे, ठीक है। सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या है? तो ए।
शब्द ऋषि का संधि विच्छेद शब्द प्लस में ऋषि होगा, ये गुण सवर संधि का उदाहरण है। इत्यादि शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? इति प्लस में आदि, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद इति प्लस में आदि होगा, यह सवर संधि का उदाहरण है। भोजनालय संधि का कौन सा प्रकार है? तो भोजनालय कौन सी संधि है? यह दीर्घ सवर संधि, ठीक है। इसका संधि विच्छेद भोजन प्लस में आलय होगा। किस शब्द में वृद्धि संधि है? सदैव, सदैव शब्द में वृद्धि सवर संधि, इसका संधि विच्छेद सदा प्लस में एव होगा। दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संधि। दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यश प्लस में अर्थी, जिसके क्या है? यश और थी, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, बी आएगा। दो वर्णों के मेल से उनके रूप में होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं? संधि, ठीक है। दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। वन प्लस में उत्सव, वनोत्सव का क्या है? पीछे किया था ना, गुण संधि। वनोत्सव गुण संधि का उदाहरण है। यह है आ के बाद ई ओ तथा रिया दोनों मिलकर क्रमश है ए ओ तथा हो जाता है। वन प्लस में विज्ञान, मनोविज्ञान का क्या है? तो ये है सी, विसर्ग, विसर्ग संधि का उदाहरण है। डैश संधि वहाँ होती है जहाँ ए या ए का किसी भिन्न स्वर से मेल होने पर क्रम से ए आय हो जाता है तथा ओ का मेल किसी भी भिन्न स्वर होने पर क्रम से औ आव हो जाता है। तो यण आयादि, आओ आ गया ना, इस पे देखो, ये है सी, अयादि संधि वहाँ होती है जहाँ ए का किसी भिन्न स्वर के मेल होने पर क्रम से आय हो जाता है। ओ डबल ओ का मेल किसी भिन्न स्वर से होने पर क्रम से आव हो जाता है। भाव प्लस में अर्थ, भावार्थ, इसका क्या है? दीर्घ। भाव प्लस में अर्थ भावार्थ दीर्घ संधि का उदाहरण है। अन्वेषण फिर दोबारा आ गया, ठीक है। अनु प्लस में ऐषण होगा, ये यण सवर संधि का उदाहरण है। व्युत्पत्ति में संधि कौन सी है? तो यह यण संधि। व्युत्पत्ति शब्द में यण संधि है, इसका संधि विच्छेद वी प्लस में उत्पत्ति होगा। एक एक इक्वल टू, ये मतलब बराबर में एक एक, कौन सी संधि है? ये संधि है वृद्धि संधि, ठीक है। इसकी मात्रा देख लेना। एक वृद्धि संधि है यदि ए या आ के बाद ए तथा ओ आए दोनों मिलकर क्रम से ए तथा ओ हो जाते हैं। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या है? जो है डी, सॉरी क्या हो गया, प्रत्युपकार का क्या है? जो है डी, प्रति प्लस में उपकार, यण सवर संधि का उदाहरण है, ठीक है। भारत प्लस में हिंदू, भारतेंदु, ये कौन सी संधि है? यह गुण संधि। भारत प्लस में हिंदू, भारतेंदु, एक गुण सवर संधि का उदाहरण है। हिम प्लस मालय, हिमालय कौन सी संधि है? ये कौन सी है? हिम प्लस मालय, ये दीर्घ सवर संधि का उदाहरण, ठीक है। दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। हिमालय में दीर्घ सवर संधि, दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं? दो समान स्वर आपस में मिलती है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। विदा प्लस में अभ्यास, ये कौन सी संधि? ये दीर्घ संधि। विदा प्लस अभ्यास में दीर्घ संधि है, ठीक है। अभी प्लस में उदय, अभ्युदय, ये कौन सी संधि है? ये बी, यण संधि। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकारी कौन सी संधि है? ये है यण संधि। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार शब्द में यण स्वर संधि है। ई ऊ तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रम से यह वह तथा रह हो जाता है। जगत प्लस में ईश, जगदीश, कौन सी संधि है? ये बी, व्यंजन संधि। जगदीश शब्द में व्यंजन संधि है यदि कै चैट पे के बाद वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण अथवा कोई स्वर या वह हो। क्या चैटा पे अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इति प्लस में आदि, इत्यादि यण संधि है, यण सवर संधि है। सु प्लस में आगत, स्वागत कौन सी संधि है? डी, यण संधि। सु प्लस में आगत स्वागत में यण सवर संधि है यदि ई ओ तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का यह, ओ का ओ वह तथा री का रह हो जाता है। जगत प्लस में नाथ, जगन्नाथ कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ठीक है। जगत प्लस में नाथ, जगन्नाथ। प्रत्येक प्लस में एक प्रत्येक, ये कौन सी संधि है? ये यण संधि है। प्रत्येक शब्द में यण सवर संधि है। शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस में अच्छा, शुभेच्छा का संधि विच्छेद सु प्लस में इच्छा हुआ, गल दे रखा, देखे, ठीक है, बी आएगा यहाँ पे। ये गुण सवर संधि का उदाहरण है। अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? बताओ, ये पीछे भी किया है, ठीक है। इसका आएगा सी, यण सवर संधि का उदाहरण है अत्यावश्यक। इसका संधि विच्छेद जाति प्लस आवश्यक है। महोत्सव का संधि विग्रह क्या है?
महाप्लस उत्सव गुण सवर संधि है, रिपीटेड है। शरचंद्र का सही विग्रह क्या होगा? सी। शरत प्लस में चंद्र का सही संधि विच्छेद शरत प्लस चंद्र होगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण। अन्वेषण का संधि विग्रह क्या है? सी। अनु प्लस में ईषण, ये यण सवर संधि का उदाहरण है। ठीक है। महाप्लस महोत्सवी की संधि महोत्सवी, यह गुण सवर संधि का उदाहरण है। संधि विच्छेद कीजिए। विद्यार्थी, विद्या प्लस में अर्थी, विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या प्लस में अर्थी होगा, यह दीर्घ सवर संधि का उदाहरण है। सूर्य प्लस में ईश सुरेश, ये कौन सी संधि है? गुण संधि। सूर्य प्लस सुरेश में गुण संधि है। अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? उच्छ्वास। श्रावण गतवेशना सेन भी है। तो क्या है? अयादि संधि का उदाहरण उच्छ्वास नहीं है। उच्छ्वास शब्द में व्यंजन संधि है, जबकि श्रावण गवेषणा तथा सेन शब्द में अयादि सवर संधि है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है समास। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये यहीं पे फिनिश करते हैं।